माने जान से मारने का हमको धमकी का दिया। और ये तो, और जब ये एनडीए की सरकार है तब ये राजद के लोग के द्वारा ऐसा मेरे साथ व्यवहार करने का काम किया। ये हम अभी एनडीए के विधायक, जब मेरी सरकार है तब मेरे साथ ये हो रहा है। जब मेरी सरकार नहीं रहेगी, जब राजद की सरकार होगी या एनडीए की सरकार होगी, एक जनप्रतिनिधि के साथ क्या हासिल होगा ये अनुमान लगाने का विषय है। और जब ये जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है, एक आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, ये माने राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस तरह के व्यवहार करते होंगे, किस तरह से उनका ट्रीट करते होंगे, ये अनुमान लगाने की जरूरत है। किस तरह से उड़न उस पार्टी का आदमी होता है, उस दल के लोग होते हैं, ये इससे पता चल जाएगा तो क्या चाहते हैं। आखिर इससे एसएसपी दरभंगा से मिलके आए हैं, क्या सारा मामला किस लिए मिले? 27 तारीख को रात्रि 8:30 बजे हम लोग धनौली से चले थे। हमारे जो माननीय प्रत्याशी हैं समस्तीपुर लोकसभा के, एनडीए के प्रत्याशी संभवी चौधरी जी, उनके साथ हम लोग छत दौरा कर रहे थे। छत दौरा करने के क्रम में हम लोग धनौली से शिवराम जा रहे थे। उसी बीच में एक टोला है सधुआ टोला के नजदीक जब गाड़ी क्रॉस कर रहा था तो 2-4 गाड़ी बाकी था, मेरे गाड़ी के पीछे 4 गाड़ी था, पीछे मेरे गाड़ी के आगे सामने खड़ा हो गया 5-6 आदमी। तो मैंने 2 आदमी को चिन्ह लिया। एक तो था मनीष सिंह, एपीएम के हैं, एक लड़का है छोटा, और एक है क्या नाम है जी, विकास सिंह। विकास झा है, वो है मधुबनी का लेकिन रहता है शिवराम में। उज्जवल झा क्या रहता है, वो यही 64 वाला काम ही करता है। क्या सारा मामला है? सारा मामला है कि मेरे पास आया हूँ और मेरा बात करने का जो बात कर रहा था उसका वीडियो बना रहा था। मेरा बॉडीगार्ड उतर करके उसको मोबाइल छीना, लेकिन मोबाइल छीने नहीं दिया। नहीं छीना तो फिर मेरे गाड़ी के आगे सोने लगा हूँ। दोनों मेरे गाड़ी के आगे सो गया, सोने लगा, सो गया। फिर उनको किसी मशक्कत के बाद फिर हटाया गया। फिर गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज पर फिर उन्होंने जब वहां से हटाने जबरदस्ती फिर हम तब कहा कि माने जान से मारने का हमको धमकी का दिया। और ये 2 बार मेरे यहाँ घटना हो चुका है। एक बार तो हुआ था इससे पहले, लगभग 1.5 महीना पहले। एक बार ये हुआ है 27 तारीख को हुआ है। तो बार मेरे साथ घटना होता है। और जब ये एनडीए की सरकार है तब ये राजद के लोग के द्वारा ऐसा मेरे साथ व्यवहार करने का काम किया। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, एक पिछड़ा का बेटा अगर राजनीति कर रहा है, क्या उनको पिछड़ा का बेटा के उनको नजर में है कि नहीं? और ये बार मुझको टॉर्चर करने का काम किया है। ये मेरे छवि को खराब करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं आज एसपी साहब से मिलने के लिए आया था और मैंने आवेदन भी दिया इनको कि इस पर मुझे ये जो आप बॉडीगार्ड दिए हुए हैं, आप उसका भी सुरक्षा को थोड़ा देखा जाए, सुरक्षा बढ़ाया जाए। और दूसरा विषय ये है कि ये हम अभी एनडीए के विधायक हैं। जब मेरी सरकार है तब मेरे साथ ये हो रहा है। जब मेरी सरकार नहीं रहेगी, जब राजद की सरकार होगी या एनडीए की सरकार होगी, एक जनप्रतिनिधि के साथ क्या हासिल होगा ये अनुमान लगाने का विषय है। और जब ये जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, ये माने राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस तरह के व्यवहार करते होंगे, किस तरह से उनका ट्रीट करते होंगे, ये अनुमान लगाने की जरूरत है। किस तरह से उड़न उस पार्टी का आदमी होता है, उस दल के लोग होते हैं, ये इससे पता चल जाएगा तो क्या चाहते हैं। आखिर इसके पीछे ऐसे लोगों की क्या कुछ मंशा हो सकती है जो आपके साथ किया गया? बिल्कुल मंशा है, ये छवि को खराब करना पहला मकसद। दूसरा मकसद कि एक पिछड़ा का बेटा राजनीति कैसे करता है, नहीं करे, घर में बैठा रहे। चुनाव का माहौल है, चुनाव में कोई विधायक घर में रह सकता है क्या? चुनाव में हर विधायक का धर्म होता है जो दल से है उस दल के समर्थन में काम करना। तो हमको रात दिन भोर दिन से कहीं निकलना पड़ता है और निकलेंगे भी। और उनका ये है कि ये घर से बाहर निकले नहीं निकले, ये घर में बैठ के काम करे। तो ऐसा संभव है?
ऐसा 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 संभव नहीं है। मैं इसी की सूचना मैंने एसपी साहब को लिखी। अभी शाम के समय दरभंगा एसएसपी से मिल के आए हैं, मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन मिला एसएसपी से? आश्वासन क्या देना है, मैंने अपने लिख करके, मैंने कह करके सब कुछ मैंने कह दिया उनको। आश्वासन क्या दें उनको, उनका कहना होगा, मैं देखता हूँ विषय को गंभीरता से। जी, अपना परिचय दे दें। मैं नाम है डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, MLA हायाघाट दरभंगा, भाजपा विधायक।